गाने वाला। जरा आराम से खींचो, 2-4 हड्डियां बची, किसी दिन तुम्हारे हाथ ही मर जाएंगे। भैया अच्छी बात है ना। अरे अगर प्राण जाए तो काशी के मणिकर्णी का गांठ पड़ जाए। तो सुनाओ आज क्या नया लाए हो भैया? नहीं अभी नहीं, कुछ देख लो, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं खाने लग जाऊंगा। ठीक है, बोल क्या सुनोगे? बोलो, जो सुनाओ। सुनोगे? हाँ भी सुना भैया। तो सुनो, आज का गाना है एक झमुरे के बारे जो दिल में तेल है, जो चकमक में तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। उछले कूदे गड़बड़ खोजे इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ जाने कहाँ गिरा नहीं, कभी डाले डाले कभी पाके पाके, कभी शिखर चढ़े कभी नदी में, कभी उड़े आसमां आजादी, कभी उड़े आसमां आजादी, कभी गिरा गिरा पर बेदर्दी, फिर टूट जाए टूट जाए फिर निकल वहीं से आ जाए। ये सोचे सारी रात रात के, सोचे सारी रात रात के, गया तुम्हारे पूरा जीवन जंगल में भेटका अटका जंगूरा, जीवन जंगल में भेटका अटका जंगूरा। थक्कर जो ही बैठे हारे जी बैठ पछताए भैया किए बैठ पछताए, ऐसे होती पारी दुनिया कौन मुझे बतलाए भैया कौन मुझे बतलाए। झाड़ी के उस पार धुआं उड़ने लगा, एक नजर में लगा बिटवा हो गया जीवन पूरा। अरे झाड़ी के उस पार से धुआं उड़ने लगा, एक नजर में लगा बिटवा हो गया जीवन पूरा। उसने आंखें अपनी बंद करी, हिम्मत से एक सांस भरी, अभी तक लफ्ज़ है याद किया है कौन जो मुझे घड़ी घड़ी बोला, फिर डर से हाथ बढ़ाकर पकड़ा, ऐसे हाथ बढ़ाकर पकड़ा पकड़ा निकली पूंछ। फिर डर से हाथ बढ़ाकर पकड़ा, फिर डर से हाथ बढ़ाकर पकड़ा पकड़ा निकली पूंछ। खोले चक्षु देखा तब, अरे खोले चक्षु देखा तब, निकला के और जमुरा, निकला के और जमुरा। जीवन जंगल में अटका अटका जमुरा, जीवन जंगल में अटका अटका जमुरा, जीवन जंगल में अटका अटका जमुरा, जीवन जंगल में अटका अटका जमुरा।
जिंदा रह लोगे ना? कौन हो तुम? मैं भी तुम्हारी तरह एक नश्वर जीव हुई। मणिकर्णिका घाट के कोने में बैठा जल्दी चिताओं के शोर में। अरे चुप हो जाओ, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो, तुम्हें पता भी नहीं है मेरे पता है बेरोजगार हो तुम, बीवी मर चुकी है तुम्हारी और एक बेटी छोड़ गई है जिसकी तुम देखभाल भी नहीं कर पाओ, और एक कायर की तरह आ गए हो यहाँ पर मरने। तुम्हें मेरे बारे में सब कैसे पता? 50 साल से रोज इस घाट पे आते, जीवन से आगे लोगों को देखते हैं, अब तो एक झलक में पहचान जाते हैं कि किसके साथ क्या हुआ। तुमको तो एक बार में देख के समझ गए थे कि साला कुछ अच्छा किया ही नहीं होगा जीवन में। कहना पड़ेगा इतना और इंसान सालों में नहीं देखा हमने। अरे हाँ, तू मैं कायर, तू मैं कमजोर, इसीलिए ना नफरत करता हूँ अपने आप से। और तुमने सही कहा, मुझे नहीं किया है अपने जीवन में। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, आखिर में सब बर्बाद। कभी जीवन के अवसरों को डर के मारे छोड़ दिया, कभी गुस्से में आके सब बर्बाद कर दिया। डर, गुस्सा, अच्छा भैया सारा दोष भावों को दिया गया है। हाँ, जीवन भर अपनी भावनाओं में बहकर मैंने न जाने ऐसी कितनी गलतियां की है जिसकी वजह से मैं आज भी अपने आप को कोसता हूँ। मैंने अपनी बीवी की मौत के वक्त भी मैं घर से लड़के निकला था। नहीं, अब मैं अपने भावों का गुलाम बन के नहीं जी सकता। मैंने बहुत कुछ खोया है इनकी वजह से। मैं नफरत करता हूँ इनसे। एक कहानी सुनो। कहानी? हाँ, तुम्हें क्या पता होगा एक कहानी के बारे में। तो कई अमावस की रात पहले एक दौर था जब इस दुनिया में कहानियां होती थी और कहानीकार होते थे। इन कहानियों को अपने आप को बताना होता था, लेकिन ये खुद को बयान नहीं कर पाते थे, इसीलिए कहानीकार इनकी जबान बनते थे। इन कहानियों को सुनकर ही मानव सीखता था और समाज आगे बढ़ता था। विवेक, तो फिर कहानियों का और उन कहानीकारों का क्या हुआ? ये कहानीकार पैदा होते थे दूरदृष्टि के साथ। उन्हें हर एक इंसान के बारे में कुछ आवश्यकता थी और इसी ज्ञान की वजह से ये कहानी में एक सच्चाई हुई जो इंसानों की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। समय के चलते समाज कहानियों की सच्चाई से परेशानी होने लगी, कहानीकारों से सड़ने लगी। आज से शुरू हुआ कहानीकार का शोषण। कहानीकारों को कोसा, उनको मारा, के मारे कहानीकार भी अपनी कहानियों को मारने लग गए। आज के दिन दुनिया में सिर्फ कुछ ही कहानियां और कुछ ही कहानीकार बचे हैं। तो क्या तुम भी एक कहानीकार हो? हाँ, मैं भी इन कुछ बचे कुछ कहानीकारों में से जो आज अपनी कहानियों की अहमियत को समझता है। तो बोलो विवेक, एक कहानी सुनोगे? तो सुनो। बात ज्यादा है
बात ज्यादा है नहीं पुरानी, है कहानी प्यार की और अहंकार की, है कहानी प्यार की और अहंकार की, है कहानी दूध की, घी और रंग की। सुन लो तुम नहीं डरते जानी, तो सुनो शुरू होती है कहानी। सालों पहले इस जगत में जादू का युग वास था, सालों पहले इस जगत में जादू का युग वास था। ये अलौकिक आविर्भाव दिखने लगता खास था, ये अलौकिक आविर्भाव दिखने लगता खास था। सुन लो तुम नहीं डरते जानी, तो सुनो शुरू होती है ये कहानी। सालों पहले इस जगत में जादू का युग वास था, सालों पहले इस जगत में जादू का युग वास था। ये अलौकिक आविर्भाव दिखने लगता खास था, ये अलौकिक आविर्भाव दिखने लगता खास था। सुन लो तुम नहीं डरते जानी, तो सुनो शुरू होती है ये कहानी। बोल सकते थे पशु पक्षी भी मानव से यहाँ, बोल सकते थे पशु पक्षी भी मानव से यहाँ। भावनाओं का अनूठा रंग रूपाकार था, भावनाओं का अनूठा रंग रूपाकार था। होती थी इन भावनाओं कहानी, तो चलो शुरू होने की ये कहानी। तो दूर किसी एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। तो राजा उत्तमता का प्रतीक हर एक क्षेत्र में सब, उसके बाद सब कुछ दुनिया का हर धन हर सुख। एक बार जंगल में घूमते घूमते उसे गिद्ध मिला। उस गिद्ध ने उससे कहा, मूर्ख क्या मूर्ख हो तुम, तुम्हारा अहंकार तुम्हें दुनिया की सच्चाई देखने से रोक रहा है। अबे कीचड़ में लिपटा घिनौना सा गिद्ध मुझे समझाएगा कि दुनिया की सच्चाई क्या होती है। एक नंबर गेट पे आना, ठीक है? गेट नंबर 1। जो प्राणी खुद के लिए शिकार तक नहीं कर सकता, जो खुद दूसरे प्राणियों के मांस के ऊपर जीवित रहता है, अब वो मुझे समझाएगा कि दुनिया की सच्चाई क्या होती है। वाह! अरे नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे मूर्खा, तुम्हारा यही अहंकार एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। यह अहंकार यूं ही हासिल नहीं हुआ। इस अहंकार की जरूरत सारी सफलताओं में है जो मैंने वर्षों से हासिल की है, और आज तक ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने हासिल नहीं किया। नहीं, ऐसी एक चीज है जो अनगिनत प्राणियों में जन्म से होती है, पर तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? ज्ञान। तुम उड़ नहीं सकते। मैं उड़ सकता हूँ। अगर एक घिनौना सा गिद्ध उड़ सकता है तो मैं भी उड़ सकता हूँ। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। ये देख मेरी आंखों से मैं उड़ सकता हूँ। मुझे वजन कम करना होगा। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। उड़ क्यों नहीं पाया?
सुनना चाहते हो? हाँ। सोच लो, आज से पहले बहुत कम लोगों ने ये राजनीति, और जो भी इस राह पर निकला है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया। बताओ, अब भी उड़ना चाहते हो? असंभव को संभव करना मेरे लिए चुनौती नहीं, आदत है।